हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। क्या आपने चैप्टर 1 का क्लास कर लिया है? क्या आपने प्रश्नावली 2.1 का भी क्वेश्चन कर लिया है? अगर कर लिया है तो हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 को। अगर नहीं किया है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां करके जाओ और पूरा वीडियो देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट है हमारा प्रश्नावली 2.2 में। तो प्रश्नावली 2.2 में है कि जो समीकरण दे रखा है उसको हल करना है। क्या करना? इधर ध्यान दीजिए। आप अगर इधर उधर देखोगे तो कैसे समझ में आएगा? ये ऑफलाइन तो है नहीं कि हम आपको खड़ा करा के पूछ देंगे, ये है ऑनलाइन और इसमें हम आपको घुस के पीट भी नहीं सकते हैं। तो इस पे आपका ध्यान 100% होना चाहिए। अगर आप कहीं हल्ला गुल्ला में हो तो शांति जगह पे चले जाओ और कॉपी कलम ले करके ही बैठना है, ठीक है। चलिए, तो इसको क्या करना है? हल करना है। हल करने का मतलब इसमें से x का मान निकालना है और इसमें क्या है? n का मान निकालना है। और भी क्वेश्चन है, जितने सारे क्वेश्चन है सबको करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं तो हमने उसको लिख लिया है। इसको सॉल्व करने के बाद बाकी क्वेश्चन को भी हम लोग करने वाले हैं। और पहले आपको बता दें, जो न्यू बुक लागू हुआ है वही वाला बुक है। आपको हम चाहे तो दिखा सकते हैं, अगर पिछली वीडियो में आपने देखा होगा तो आप देखोगे। देखिए ये वाला बुक है, क्योंकि नए पैटर्न पे आधारित यानी एनसीईआरटी को क्या कर दिया? लागू कर दिया है बिहार बोर्ड। पहले वो दूसरा बुक चलता था, लेकिन अब जो है ना ये वाला कर दिया एनसीईआरटी। तो चलिए आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा? तो सबसे पहले देखिए, ये एक्स जाति का है, यह भी एक्स जाति का है, ठीक है। तो इसको हम एक तरफ कर लेंगे और ये इसमें क्या है? केवल संख्या, यानी कि इसको कहते हैं अचर राशि। अचर राशि को क्या करेंगे? एक तरफ कर लेंगे। आइए करते हैं। देखिए x/2, यहां पे देखिए ये क्या है? प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में। और ये देखिए 1 बटा क्या है? 4, ये हमारा किस में? माइनस। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। हमने कर लिया, ये एक साइड और ये एक साइड। बहुत ही अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अगर हम लॉसा कर लें 2 और 3 का तो क्या आएगा? 6 आएगा। 2 3 6। चलिए 2 से इस 6 में हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो जो हमारा भागफल आएगा उसमें हम 1 से गुणा कर देंगे। तो बताइए 2 3 6, 3 बार में कट गया। 3 से 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो गया? 3x। वेरी गुड। अब बताइए कि जब माइनस के माइनस हो गया। 3 से हम 6 में भाग करेंगे, कितना बार में जाएगा? 2 बार में। 2 से किस में गुणा करेंगे? बोलिए बोलिए फटाक से ना। तो 2 से किस में गुणा करेंगे? x में। बहुत ही सुंदर। तो ये क्या हमारा हो गया? 2x। चलिए बहुत तेज हो गए हो। चलिए 5 4, ये हमारा, अब इसको भी हम कर लेंगे। देखिए 5 के 20 लॉसा हो गया। 4 से भाग करेंगे तो 5 बार में, 5 एकम 5 प्लस 5 से इसमें भाग करेंगे 4 बार में, 4 से 1 बार में 4। चलिए 3x में से 2x चला गया। अच्छा मान के चलो 3x 2x तो ठीक है। यहां मान के चलिए 3 गो गाय पाल रखे हो हैं, और 2 गो गाय का हो गया? बेचा गया। 2 गाय आपका बेचा गया तो कगो गाय बचेगा? बताइए तो। गाय बचेगी खाली, क्या बचेगा? गाय। तो हम यहां पर देखिए 3x में से 2x बेच देंगे तो खाली बचेगा x। तो x बटा में क्या हो जाएगा? 6। चलिए बहुत ही अच्छा। अब बराबर क्या हो जाएगा? 5 4 9 बटा में 20। देखिए हाई क्या है? भागा में 6 भाग में है, इधर लेके चल जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा। x बराबर 9 बटा 20 और गुणे है 6। अब इसको कटने लायक है तो कटा दीजिए। देखिए 10 दूनी 20, 3 दूनी 6। तो x बराबर 6 18, x बराबर 9 27 बटा में 10। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये देखिए इन जात का, इन जात का, इन जात का, अलग जात का। तो ये तो अलग अलग है ही, हम इसको डायरेक्ट कर लेंगे। तो हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे? लॉसा। तो लॉसा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। क्या आएगा? 12। देखिए 2 4 6 का लॉसा कीजिए। आप कीजिए कॉपी में, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी, इधर उधर मत देखिए। 1 2 3, 2 दूनी 4 4 12। तो 2 6 के 12, 6 बार में कटेगा। 6 से n से गुणा करेंगे तो ये 6n, माइनस 4 से 12 में करेंगे तो 3 बार में, 3 के 9n, और प्लस 6 से 12 में भाग करेंगे तो 2 बार में, और 2 5 10n बराबर में 21। अब देखो 6n और 10n कितना हो जाएगा? 16n और माइनस 9n बटा में 12 और बराबर है 21। ये भागा में है नहीं जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। 16 में से 9 गया तो 7 9 n बचेगा। 16 को n है और में से 9 को n गायब हो गया तो बताइए 7 को n बचेगा।
अब 21 गुणे है क्या हो जाएगा 12, भाई n है गुणा में तो इसको लेंगे भागा में, तो 21 गुणे 12 अब बाटा में 7 नीचे आ गया 17, 21 3 बार में, तो n बराबर क्या आ गया बढ़ती आई 36, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारा क्या है x x x, सबको एक साइड कर लें और जो बिना x का है ये और ये एक साइड कर लेते हैं। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया x माइनस है ये 8x है बटे में 3, आई माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 5x बटे में 2 बराबर है देखिए 17 बटा में 6 और है प्लस में है तो माइनस क्या हो गया 7। ठीक है, अब देखिए इसका हम क्या करेंगे बाटा पे के जोड़, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि बाटा में 1 लिख सकते हैं, तो यानी कि हम लिख सकते हैं x बाटा में 1। ठीक है, एक जैसा दिखने के लिए, और हाई 7 को हम क्या कर सकते हैं 7 बाटा में 1 लिख सकते हैं, है ना। तो इस सबका क्या हो जाएगा लसा 6, तो देखिए तो 1 से 6 में हम भाग करेंगे तो कबर में कटेगा, चलिए बताइए जल्दी आप भाग करके चेक कीजिए, तो 6 बार में कटेगा, तो 6x ले 6x माइनस 3 से कटाएंगे तो 2 बार में 2 8 है 16, यानी कि है हो जाएगा 16x प्लस के प्लस 2 से 3 बार में 3 5 15x। ठीक है, बराबर अब देखिए आई बाटा में 6 के 6 हो गया, तो 6 से 6 एक ही बार में कट जाएगा और 1 से 17 करेंगे तो 17 माइनस अब देखिए 1 से भाग करेंगे 6 में तो 6 बार में कटेगा और 6 सते 42। अब इधर आ जाइए 6x 15x को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 15 6 21x माइनस 16x और बटा में 6 बराबर 17 और 42। देखिए उल्टा हो गया, नहीं 17 है और माइनस है 42 है, तो हम क्या करते हैं बड़ा वाला में से छोटा संख्या को घटा देते हैं, है ना। बड़ा में से छोटा घटाएंगे आसान है, और जो चिन्ह बड़ा वाला का होगा उसी चिन्ह को हम लिख देंगे। तो जैसे हम अब घटाएं 17 में से 42 को नहीं घटाएंगे, 42 में से 17 को घटा लेंगे। ठीक है, तो 12 में से 7 गया 5, हाई बच गया 3, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 25 बचा। ठीक है, अब बताइए चिन्ह बड़ा वाला का अगर लेंगे तो क्या ले लेंगे माइनस, क्योंकि माइनस ना है तो ये माइनस 25 हो गया बटा में 6। देखिए तो जरा हाई 21x में से 16x घटेगा तो कितना बचेगा 5x। अब बराबर है भागा में हेने आ जाता गुणा में, तो माइनस 25 बटा में 6 गुणे 6, तो 6 से 6 खत्म कहानी, तो x बराबर क्या बचा भाई 5x लिख लेते हैं माइनस 25, तो x बराबर है क्या है गुणा में हेने आ गया तो भागा में, तो माइनस 25 बटा में 5 बार में कट गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा -5। x बराबर क्या हो गया -5 में हो गया, अगर नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर लिख लीजिएगा x बराबर -5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो इधर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए तो ये एक जैसा ये एक जैसा, ये दोनों क्या है अपने अपने में नहीं अलग अलग है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे ना क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यानी कि क्रॉस ऐसे गुणा कर लेंगे। ठीक है, यानी कि इधर से इधर गुणा करेंगे और 3 से इसमें गुणा कर लेंगे। तो चलिए 5 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 3 कर लेंगे इंटू एक्स माइनस 3, 5 से x में करेंगे तो 5x हो जाएगा माइनस 25 बराबर 3x हो जाएगा और माइनस 3 के 9। अब देखिए ये x जात का x जात करता एक तरफ कर लेंगे, तो 5x प्लस में तो -3x बराबर -9 के 9, आई माइनस में 25 है तो किस में चला जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा हमारा +25। तो 5x में से 3x चला जाएगा तो कितना बचेगा 2x बराबर 25 में से हम 9 को घटाएंगे क्योंकि बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो ये कितना बचेगा हमारा 16। चिन्ह किसका लेंगे बड़ा वाला के, तो प्लस हो जाएगा। अब x बराबर क्या होगा 16 बटा में गुणा में है तो इधर आएगा भाग में, तो x बराबर क्या होगा हमारा 8 आंसर। चलिए तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम बताते हैं अब आपको अगले क्वेश्चन। फटाफट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए ये और ये हम क्या करते हैं इसको भी इधर ही शामिल कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें इस पद में भी क्या है t है, इसमें भी क्या है t है, इसमें t है, तो हम इसको एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो 3t - 2 बटा में 4 -2t + 3 बटा में 3 और माइनस में है तो ये आ गया प्लस में t हम बटा में 1 कर लेते हैं बराबर 2 बटा में 3। चलिए अब क्या करेंगे सबका लसा, तो पहले बड़ा सा पाई खींच लेंगे। अब हमारा ये लसा क्या होगा 12, तो 4 में से 12 को भाग करेंगे 3 बार में आएगा, 3 से इसमें गुणा कर देंगे, तो कीजिए
3 इंटू कर देंगे 3t-2, ठीक है, माइनस के माइनस। अब इस 3 से इसमें भाग करेंगे तो 4 बार में, अब 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 2t प्लस में 3, ठीक है। फिर इस 1 से 12 में करेंगे तो 12 में कटेगा, अब 12 से t में गुणा करेंगे तो 12t, अब बराबर 2/3 के 3। अब इसको आपस में क्या करेंगे, 3 से इसमें गुणा, 4 से इसमें गुणा, और सबको क्या कर लेंगे आपस में पहले गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 के 9t माइनस 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8t और माइनस 4 तिहाई 12, क्योंकि यहाँ माइनस है और प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर देखिए प्लस में 12t है, क्या है प्लस में 12t बटा में 12 और बराबर 2/3, ठीक है। चलिए 9t और 12t को हम एक साथ कर लेंगे, यानी कि 9 2 11, तो ये हो गया हमारा 21t और यहाँ पर लिख देंगे माइनस 8t, ठीक है क्या है 8t, 4 दूनी 8 हुआ था ना। अब ये -6 और -12 कितना हो जाएगा -18 और बराबर कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, गुणा में है, भागा में है 12, इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा गुणा में, तो 2/3 गुणे 12। 21t में से 8t को घटाएंगे, कितना t बचेगा, तो 13t बच जाएगा। अब माइनस है 18 के 18 बराबर, देखिए 3 से कब बार में कट जाएगा, तो 4 बार में, तो 2 चौके 8 यानी कि 2 गुणे 4 कर देते हैं, ठीक है। अब बताइए 13t के 13t अब बराबर 4 दूनी 8, हाई माइनस में तो है नहीं गया, प्लस में 18, तो हो गया 13t बराबर 18 और प्लस में 8 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26। यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो 13t बराबर 26, तो t बराबर क्या हो जाएगा 26/13, यानी कि t बराबर हमारा कितना आंसर आ गया 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे m और इसमें भी m, तो खाली एक को इधर छोड़ करके सबको हम एक तरफ कर लेते हैं, तो ये m हो गया -m-1/2, अब माइनस में तो प्लस में कर लेते हैं m-2/3 बराबर 1, और इसको भी हम क्या करते हैं m/1 लिख लेते हैं, ठीक है। 2 तिहाई 6 इसका एलसीएम हो गया, तो 6 1 से कटेगा 6 बार में, तो 6m, ठीक है, -2 से 3 बार में कटेगा, 3 से कर लेंगे गुणा m-1, ठीक है, प्लस करेंगे 3 से कटेगा 2 बार में, तो 2 से गुणा कर लेंगे m-2 i बराबर 1 के 1। अब देखिए आई हो गया 6m - 3m माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2m और माइनस प्लस माइनस 2 दूनी के 4, अब बराबर है भागा में है तो हिने आ गया गुणा में 6 एकम 6, ये एक लाइन में हो गया। अब देखिए m एक तरफ, अब बिना m वाला है जो उसको उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो हो गया 6m प्लस में 2m माइनस में 3m, अब बराबर देखिए 6 माइनस में तो प्लस में 4 आई प्लस में तो माइनस में 3, ठीक है। देखिए 6 2 8m हो गया, अब माइनस आई 3m बराबर हमारा क्या है 6 4 10 में से 3 गया 7, 6 4 10 10 में से 3 गया 7, या फिर 4 में से 3 गया 1, 6 में जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7, तो 8 में से 3 गया कितना बचेगा 5m बराबर 7, तो m बराबर क्या कितना हो गया 7/5, ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ऐसे लीजिए, 3 उंगली ऐसे कीजिए और मोबाइल की स्क्रीन पर ऐसे कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, बाद में आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ। ये तो आपके लिए एकदम हलवा हो गया, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो आपने पिछले कर ही लिया क्वेश्चन में 6 और 7 में, 5 और 6 में किया ना। चलिए तो इधर हम क्या करेंगे फटाफट गुणा कर लेंगे, 3t माइनस 3 के 9 बराबर 5 दूनी 10t और प्लस में 5 एकम 5, ठीक है। टी वाला को एक तरफ, अभी ना टी वाला को एक तरफ, तो ये देखिए क्या है हमारा 3t और ये प्लस में तो माइनस 10t बराबर ये 5 के 5, आइए माइनस में तो प्लस में 9। बताइए 3 में से 10 घटेगा तो बड़ा वाला में से हम छोटा घटा लेंगे, तो 10 में से 3 तो घट जाएगा ना, तो कितना बचेगा 7t, बड़ा वाला के चिन्ह लेंगे तो बड़ा वाला 10, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस, ठीक है, बराबर 9 5 14, t बराबर क्या हो जाएगा 14/-2, ओहो t बराबर क्या हो जाएगा 14/-7, तो 7 दूनी 14, यानी कि t बराबर क्या हो जाएगा हमारा
2। ठीक है, चलिए फटाफट इधर ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या है हमारा 15y करेंगे, -15 चूंकि 60 माइनस 2y, माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18, प्लस में इसको भी कर लेंगे 5y और प्लस में 5 छका 30 बराबर 0। देखिए सबको इधर ही उलाट कर रखा है पहले से, तो हम क्या करेंगे y को इधर, बिना y वाला को उधर फेंकेंगे। ठीक है, तो 15y 5y 2y 3 गो है, लिख लेंगे सबको। 15y प्लस 5y माइनस 2y बराबर सबको उधर फेंकिए तो जरा। ये हमारा क्या है माइनस में, तो सबसे पहले प्लस में आ जाएगा। ये हमारा क्या है प्लस में, तो माइनस में 18 आ जाएगा। ये क्या है प्लस में, तो माइनस 30 आ जाएगा। ठीक है, हमने बांट दिया। अब 15 5 कितना होता है 20, 20y माइनस 2y बराबर देखिए ना जरा 30, और इधर देखिए 60 के 60 माइनस 30 18 कितना हो गया 48। अब 20 में से 2 गया 18y बचेगा, आई 60 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 12। तो y बराबर कितना होगा 12 बटा में 18। अब y बराबर इसको कटा लेंगे, तो 6 दूनी 12 6 3 18 यानी कि 2 बटा 3 हमारा क्या हो गया आंसर। तो चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरफ। आप वीडियो को रोक करके भी नोट कर सकते हो ना, बीच में से टैप कर दोगे तो ये रुक जाता है।